was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. चलो तो ये देखो हमारे पास डिस्क एमजेएनपी टूल से मैंने ये जो डिस्क मैनेजर को ओपन किया है। तो हमने देखो यहां पर कितने हार्ड डिस्क लगाए हैं, 1 2 3। अगर इसके हार्ड डिस्क के अंदर मतलब 40 जीबी का ये जो पहली हार्ड डिस्क है यहाँ पर, खैर ये जो हार्ड डिस्क है इसमें पूरा का पूरा 40 जीबी मैंने सी ड्राइव के लिए दे दिया है, मतलब इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास ये दूसरी डिस्क है, तो दूसरी डिस्क में 40 जीबी है। अगर आपके सामने कहीं अनलोकेटेड, क्या लिखा रहेगा, अनलोकेटेड स्पेस अगर यहां लिखा है और ब्लैक कलर का ये इसका सिंबल आ रहा है, मतलब ब्लैक कलर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस डिस्क का अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है और न ही इसके अंदर कोई भी पार्टीशन क्रिएट किया गया है। क्लियर है? तो पार्टीशन करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड ये हमारा डिस्क मैनेजमेंट टूल्स है कि ग्राफिकल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और बनाना वॉल्यूम शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे, अगर नया पार्टीशन आपको बनाना है तो इस पर राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, और इसमें आप जितनी साइज देना चाहे, जैसे 10 जीबी की मैं साइज देने जा रहा हूं। क्लियर है? 10240 कहने का मतलब यहां पर एमबी में साइज दी जाती है। यहां देखिए सिंपल वॉल्यूम साइज इन एमबी। क्लियर है? तो 10 जीबी का अगर हम लोग करते हैं तो 1024 बराबर कितना, 1024 बाइट बराबर 1 KB। तो इसी तरह 1024 KB बराबर 1 MB और इसी तरह 1024 MB बराबर 1 TB और 1 GB सॉरी, और 1024 GB बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट, और इसके बाद आप कौन सा माउंट पॉइंट इसे देना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास कितने हार्ड डिस्क के लिए है, माउंट पॉइंट C है। अगर कोई नया ड्राइव लेटर आप देना चाहते हैं तो यहां से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर लो, जैसे KLMNOPQ जो भी, तो मैं K दे देता हूं एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के लिए आपके से पूछ रहा है कि आप अपने पार्टीशन को किस फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट करना चाहते हैं। अगर फाइल सिस्टम आप अगर पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं करते हो, फाइल सिस्टम लगाकर अगर आप अपने पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं करते हो तो उससे प्रॉब्लम यह है कि आप अपने पार्टीशन का यूज नहीं कर पाओगे। तो आपके सामने मल्टीपल है, एक FAT32 है और एक NTFS है। और FAT32 जो है वो बहुत ही ओल्ड वर्जन है जिसमें आपको अपने डिस्क से रिलेटेड सिक्योरिटीज नहीं मिलेंगे। वो सिक्योरिटीज क्या क्या है, जैसे डिस्क कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, कोटास, और एज वेल एज NTFS परमिशन। क्लियर है? जो पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। आप देखना चाहते हो तो मैं क्या करता हूं, इसको पहली जो डिस्क है इसे फैट से फॉर्मेट करता हूं और यहां पर अपना वॉल्यूम का कोई लेबल दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूं सॉफ्टवेयर। आप इसे तुरंत फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहां से क्विक कर दो। क्लियर है? लिखना चाहते हो तो लिखते रहो, ये तो जानते ही हो शायद। तो नेक्स्ट और इसके बाद फिनिश। तो ये देखिए हमारे पास 10 जीबी का पार्टीशन बनना शुरू हो गया। और भी कौन, फैट। ये देखिए फॉर्मेट करना शुरू किया और ये रेडी है। लिखा ना प्राइमरी पार्टीशन हेल्थी, और प्राइमरी पार्टीशन का जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्लू। जी नहीं, तो चलिए देखते हैं इसका यूज करके सबसे पहले। तो ये देखो आ गया के नाम से, हाँ जी। और इस पर जब राइट क्लिक करते हो और प्रॉपर्टीज में जाते हो तो क्या आपको कहीं कोटा नजर आ रहा है कहीं, हाँ नहीं नजर आ रहा है ना। और यहां पर कहीं डिस्क कंप्रेशन, इंक्रिप्शन नजर आ रहा है, नहीं ना, क्योंकि ये कौन है, FAT32 है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कमांड लाइन के थ्रू हम लोग पार्टीशन कैसे क्रिएट करें। ये तो ग्राफिकल वे में था, तो आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो हम लोग पार्टीशन बनाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, जरा सा हम लोग इसको कलर कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कमांड लाइन से पार्टीशन करने के लिए आपके पास एक यूटिलिटी होती है जिसका नाम होता है डिस्क पार्ट।
डिस्क पार्ट कमांड एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम लोग अपने कमांड लाइन के थ्रू अपने डिस्क से रिलेटेड पार्टीशन या कितने डिस्क यूज कर रहे हैं इनके बारे में हम लोग देख भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और एज वेल एज डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इंटर हिट करें और हिट इंटर, तो देखिए इंटर हो गया और आपके सामने ये डिस्क पार्ट की यूटिलिटी रन करनी शुरू हो गई। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि डिस्क पार्ट में कितने सारे कमांड चलते हैं तो आप उससे रिलेटेड हेल्प ले सकते हो। तो हेल्प लेने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाओ और हिट कर दो इंटर। तो ये देखो इतने सारे यहां कमांड्स हैं। क्लियर है? ठीक है ना? दिखाई दे रही है सबको? चलिए अब जानते हैं हम लोग कि जैसे अगर आपको ये चेक करना है कि हमारे पास हमारे इस मशीन के अंदर कितने हार्ड डिस्क लगे हुए हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड चलेगा? तो उसके लिए कमांड चलता है लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क एक ऐसा कमांड है जिसके वजह से आपको ये आइडेंटिफाई कराएगा कि आपके मशीन के अंदर कितने सारे हार्ड डिस्क अटैच किए गए हैं। क्लियर है? हिट करें इंटर और ये हिट इंटर। अगर आप पेन ड्राइव भी लगाते हो तो इसी तरह भी आप लिस्ट डिस्क के थ्रू देख सकते हो। क्लियर है? तो मेरे पास कितने हार्ड डिस्क है? 4 है। 0 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट है तो इज इक्वल टू 4। तो यहां पे देखो 0 की अगर बात करते हो तो ये कितनी साइज की है और इसमें फ्री कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी की पूरी सी ड्राइव के लिए दे दिया है। और 1 की बात करें तो ये भी कितने जीबी की है? 40 जीबी की है। और इसमें खाली कितना है? 30 जीबी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी 10 जीबी के पार्टीशन क्रिएट किए हैं और बाकी जो 2 डिस्क है उसमें फुल्ली आपका 40 जीबी बचा हुआ है। क्लियर है? हाँ, तो चलिए हम लोग 30 जीबी के अंदर ये जो हमारी डिस्क नंबर 1 में जो 30 जीबी की पार्टीशन के लिए साइज बची है उसका कैसे हम लोग यूज करें। क्लियर है? तो जानते हैं हम लोग पार्टीशन जो भी बनाते हैं वो डिस्क के अंदर बनता है। तो इससे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम लोग किस डिस्क के अंदर जाकर पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे डिस्क को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहां सेलेक्ट करने के लिए कमांड चलता है सेल, या सेल लिख दो या पूरा का पूरा लिख दो सेलेक्ट। सेलेक्ट या तो ऐसे भी लिख सकते हो, बस इतना ही। सेल लिख दिया सर। या सेलेक्ट लिखो या सेल लिखो, दोनों ही चलेंगे। और उसके बाद डिस्क, और उसके बाद डिस्क का नंबर बताइए। तो डिस्क का नंबर है 0 1 2 3, तो कौन नंबर है? 1। गुड, और हिट एंटर। तो ये देखिए आपके सामने एक मैसेज आया कि डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि ये डिस्क जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस डिस्क के अंदर कितने सारे पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उसके लिए भी यहां कमांड चलता है। तो उसके लिए कमांड है लिस्ट पार्ट या पार्टीशन, शॉर्ट फॉर्म में भी आप चला सकते हो। तो ये इससे आइडेंटिफाई कराएगा कि आपके इस जो डिस्क को सेलेक्ट किया है उसके अंदर कितने सारे पार्टीशन ऑलरेडी या क्रिएटेड है या नहीं। ठीक है? क्रिएटेड रहेगा तो आउटपुट आएगा, नहीं क्रिएटेड रहेगा तो वहां पर कुछ नहीं आएगा। तो प्रेजेंट टाइम हम लोगों ने एक पार्टीशन क्रिएट किया है तो उसका इंफॉर्मेशन यहां पर जरूर आएगा। तो हिट करें इंटर। तो ये देखिए बता रहा है बाबू कि एक पार्टीशन है जिसका नंबर कितना है? 1, और यहां पर उसकी टाइप क्या है? प्राइमरी, और कितने जीबी की है? और यहां पर ऑफसेट उसकी सेट है 1024 केबी का। ठीक है? अगर आपको इसी डिस्क के अंदर नई पार्टीशन क्रिएट करनी है तो नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहां पर क्रिएट कमांड चलता है। क्या चलता है? क्रिएट। उसके बाद आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? तो मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है, तो यहां पर चाहे आप पार्ट लिखो चाहे TIO1 लगा के पार्टीशन लिख दो। क्लियर है? और उसके बाद आप ये बताइए ये जो पार्टीशन क्रिएट करने जा रहे हो ये पार्टीशन किस टाइप की होनी चाहिए? प्राइमरी, एक्सटेंडेड या
लॉजिकल। तो हिट करिए एंटर, देखिए आपको आउटपुट देगा कि आप जो पार्टीशन बनाने जा रहे हैं